नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना से हम पीड़ित हो गए थे पूरी फैमिली, और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित थे हम स्वयं थे। तो क्या-क्या हमें परेशानियाँ हुई, आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, साथ में हमने क्या-क्या प्रिकॉशन लिया हॉस्पिटल जाने से पहले, और क्या-क्या परेशानियाँ हुई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा जो सहयोग था वो हमारा बेटा उत्कर्ष त्रिपाठी। उत्कर्ष इधर आओ, हे आ जाओ। ये है उत्कर्ष त्रिपाठी। और जैसा कि कंसल्टेशन का सुविधा हमारे चैनल पर आपको सबको प्राप्त है, तो यही करते हैं। ये एस्ट्रोलॉजर भी हैं, एमटेक भी हैं, और बहुत सारी डिग्रियाँ इनके पास में हैं। और जो कि आपके साथ करते हैं, आप प्रत्यक्ष इन्हें देख सकते हैं। और इनका बहुत बड़ा सहयोग था जो है हमारे ट्रीटमेंट में, जो कि डॉक्टरी की नॉलेज ना होते हुए भी इसने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। कुछ बताओ तुम। जैसा कि देश में सभी लोग अभी इस समय कोविड-19 की वजह से परेशान हैं और बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार के सदस्य को भी खोया है। तो जो हमारा एक्सपीरियंस रहा वो भी बहुत एक नाइटमेयर की तरह था, जिसमें हम लोग बहुत परेशान थे। पूरा 1 महीने का स्पैन का टाइम था। तो ये सब की शुरुआत जो होती है वो होती है आपकी 13 तारीख से, जिसमें फर्स्ट हमारे फादर जो हैं वो उनको थोड़ा-सा फ़ीवर आता है, चीज़ें होती हैं। तो मैं मम्मी को समझा रहा था कि पापा को फ़ीवर है तो उनको थोड़ा आइसोलेट कर दो उस दिन के लिए। लेकिन मम्मी उस दिन उन्होंने प्रिकॉशन नहीं लिया, जिसकी वजह से जो 13th मार्च में चीज़ें शुरू हुई। जब 13th मार्च में फादर को बुखार आया, उसके सेकेंड डे यानी कि 15th मार्च को हम और मदर दोनों ही फ़ीवर में थे। तो जैसा कि हम लोग को कहीं न कहीं इस बात का अंदेशा था, लेकिन हम लोग एक जो होता है कि डिनायल मोड में थे। तो हम लोग सब लोग एक डिनायल मोड में थे कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होएगा, नॉर्मल फ़ीवर है और सब ठीक हो जाएँगे। तो इस डिनायल मोड की होने की वजह से भी कई सारी प्रॉब्लम्स आई जो हम फेस किए आगे चल कर के, जैसे कि हम आपको बताएँगे। तो 15 तारीख को कंडीशन ये थी कि मैं, मम्मी और फादर भी कहीं न कहीं उनको बीमार थे, तीनों जन भी। किसी तरीके से हम लोग आपस में मैनेज करके खाना बना कर के खा रहे थे और चीज़ें कर रहे थे। और बाहर से हम लोग ने नॉर्मल एंटीबायोटिक्स और पैरासिटामॉल्स की दवाइयाँ ले ली और उसको खा कर के हम लोग सोचे कि अब ठीक हो जाएँगे 2 दिन में, और हुआ भी ऐसा। फादर ठीक हो गए बिल्कुल, और मैं भी ठीक हो गया, लेकिन मम्मी की कंडीशन 15, 16, 17 कंटिन्यूअसली 3 दिन तक बुखार में रहे। तो हमें लगा कि जैसे हम लोग ठीक हो गए हैं तो वैसे उनको फ़ायदा हो जाएगा, कोई दूसरी मेडिकेशन चेंज करने की वजह से ऐसा हो सकता है, कुछ इश्यू उसकी वजह से हो सकता है, तो हम लोग मेडिकेशन चेंज किया। तो 18th को हम लोग ने मेडिकेशन चेंज किया और पाया कि कुछ न कुछ रिलीफ़ मम्मी को ज़रूर हुआ है। हाँ। और मेडिकेशन की वजह से तो मैं और लेकिन जैसे ही मेडिकेशन का असर ख़त्म होता, तुरंत ही वापस से बुखार शुरू आ जाता। तो ये कंडीशन होते 18th, अब 15 से हम लोग को इश्यू शुरू हुआ था और आज 18th और 19th डेट आ गई थी। 19th को रिलीफ़ है। कंटिन्यूअसली 3 डेज़ के फ़ीवर के बाद 19th को रिलीफ़ है। लेकिन 19th और के बाद जो नेक्स्ट डे 20th पड़ता है, 20th को सडनली रात में, क्योंकि मैं एक रात भर जगने वालों में से हूँ और रात भर कुछ न कुछ इधर-उधर पढ़ते हैं और कुछ देखते रहते हैं। तो रात में जब मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, तो सडनली मैंने ऐसा फ़ील किया कि मेरा जो पल्स रेट है, हार्ट का रेट है, वो हाई है। और मैं ऐसा इसलिए फ़ील कर पाता था कि मैं कहीं न कहीं बहुत सेंसिटिव हूँ अपनी बॉडी को लेकर के। मेरे बॉडी में कुछ भी चीज़ें होती हैं तो मैं बहुत जल्दी ईज़िली उसको ट्रैक कर लेता हूँ, ईज़िली मेरे को पता चल जाता है। इवन इफ कि माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी मेरे को हो जाता है। कहीं न कहीं इसमें जो योगिक प्रैक्टिस मैं करता हूँ उसका भी एक कहीं न कहीं रोल है। तो मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि कहीं न कहीं मेरी हार्ट बीट, और ये चीज़ मैं प्रीवियसली भी मतलब 19th को भी फ़ील कर रहा था। तो 19th को भी फ़ील किया था, तो उस टाइम पे मैंने इग्नोर कर दिया।
नेक्स्ट डे 20th को जब मैंने फ़ील किया तो मेरे को ऐसा हुआ कि नाइट में कि कुछ ना कुछ इश्यू है। तो उस टाइम पे घर पे जैसे ब्लड प्रेशर मशीन्स होती हैं कुछ, तो मैंने उसको टेस्ट किया, उससे देखा हार्ट रेट मेरा थोड़ा-सा ज़्यादा आ रहा था, कहीं न कहीं 80 अबव चल रहा था, जबकि मेरा नॉर्मली बिलो 60 रहता है, यानी कि 60s की रेंज में ही रहता है। नहीं इसका नहीं यूज़ किया था, ब्लड प्रेशर मशीन थी उस टाइम तक, अच्छा, तो अच्छा। हम लोग ये खरीदे ही नहीं थे अभी तक। हुँ। तो ये चीज़ 20th को हुई, तो 20th की नाइट फिर मैं सोया नहीं। 20th की नाइट मैं सोया नहीं और फिर जा कर के मैं सबसे पहले नेक्स्ट मॉर्निंग में उठा और फ्रेश हुआ और जा कर के 9 ओ क्लॉक से ही मैं जा कर के टेस्टिंग के लिए चला गया कोविड-19 के। मैं फ़ादर को भी बताया कि मेरे को ऐसा हो रहा है और मेरे को लगता है कि टेस्टिंग कराना ही सबसे बेस्ट प्रिकॉशन है यहाँ पे। तो टेस्टिंग कराया, तो टेस्टिंग कराया तो उसी टाइम पे उन्होंने जब 11 साढ़े 11 बजे तक जब टेस्टिंग हुई, तो उस टाइम पे उन्होंने इंडिकेशन दे दिए कि आपको कोविड पॉज़िटिव है, आपका एंटीजन पॉज़िटिव आया है। तो सीधा मैं फिर रुका नहीं वहाँ से, मैं सीधा चला गया स्कैनिंग सेंटर्स और वहाँ पे मैंने सिटी स्कैन कराया अपने लंग्स का। तो वो करा के मैं घर वापस आ गया और रिपोर्ट जो आनी थी वो शाम तक आनी थी। तो शाम को जब रिपोर्ट अच्छा ये सब पॉज़िटिव हुआ और सारी चीज़ें, तो ये 21st को हो रहा है, मतलब 21st को हो रहा है और उस दिन फिर इसी दवाई क्या है, कोविड पॉज़िटिव की क्या लेनी है, क्या नहीं लेनी है, आइवरमेक्टिन का प्रोटोकॉल है, वो सारी चीज़ें मतलब मैं दवाई-ववाई अरेंज करने लग गया। फ्रेंड्स लोग को बताया कि ऐसा-ऐसा हो गया है। तो ऑलरेडी मैं क्योंकि बाहर से आया था तो मैं ऑलरेडी कहीं बाहर निकलता नहीं था। तो इस तरीके से अच्छा मदर की कंडीशन अभी भी मेडिकेशन के साथ ठीक हो रहती थी, फिर वापस से बिगड़ जाती थी, वीकनेस बढ़ती जा रही थी डे बाय डे। तो ये बहुत कॉमन सिम्पटम है कि वीकनेस बढ़ती जा रही है और फ़ीवर आता है, जाता है, ऐसा एक बार आपको कंटिन्यूअसली बना रहेगा। लेकिन फ़ीवर ये बिल्कुल नॉर्मल रहता हाँ, है, बिल्कुल 100 के नॉर्मल ही अंदर। रहता था। तो ये सिचुएशन ऐसे-ऐसे हो रही थी। तो जब 21st को मेरे को हो गया तो मैं कन्फर्म था कि पेरेंट्स लोग को भी है। हुँ। तो दोनों को ही होगा क्योंकि हम लोग सारे लोग इकट्ठे बीमार होना शुरू हो गए थे। तो मेरे को श्योर था कि इनको है। फिर टेस्टिंग का बाद जब स्कैनिंग का आया तो उसमें देखा मेरा जो सीटी स्कोर था, सीटी स्कोर बेसिकली दिखाता है कि लंग्स इन्फेक्शन कितना हुआ है, तो वो मेरा 2 आया था आउट ऑफ 25। तो 25 आना का मतलब था कि 25 में से 2 आने का मतलब था कि बहुत कुछ भी नहीं है, आपका नॉर्मली ठीक हो जाएगा। तो इस बात से निश्चिंत हो गए। तो नेक्स्ट जो डे था उस 22 को, उसमें हम लोग ने शुरू किया कि जो प्रोटोकॉल्स दवाइयाँ थी वो तीनों ही खाना शुरू कर दिया। लेकिन बाहर से हम लोग फिर कॉल जो कोविड कंट्रोल रूम्स थे उनको कॉल करके हम लोग ने टेस्टिंग के लिए बुलाया कि जो भाई फैमिली मेंबर्स हैं उनकी भी टेस्टिंग हो जाए। तो 22 को वो नहीं आए, क्या भी रीज़न था कुछ भी, तो 23rd को वो आए। आप समझिए कि 23 तारीख को हम लोग ने फिर मदर और फादर का टेस्टिंग कराया एंटीजन का। अब सिचुएशन ऐसी मतलब क्या बोले कि अपने साथ मज़ाक हो रहा था कि क्या हो रहा था कि उस टाइम पे एंटीजन जो टेस्ट हुआ मम्मी और पापा का, वो पॉज़िटिव नहीं आया, नेगेटिव आया। वो नेगेटिव आ गया। हुँ। अब ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन हो गई कि पॉज़िटिव है कि नहीं है, लेकिन आई वाज़ मेरे को कहीं न कहीं था कि श्योर था कि पॉज़िटिव होने ही चाहिए। क्योंकि हम लोग इस तरीके से रहते हैं कि एक-दूसरे का बीमारी ईज़िली वो फैल जाएगा। हाँ, छोटा मतलब जैसे घर में एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रख सकते थे हाँ, और इसकी वजह से चांस थे कि सबको है और ये ऐसे ही दिखा रहा है। तो ये चीज़ होने के बाद 23rd को जब ये चीज़ हो गई तो फिर हम फ़ादर से ये बातें हुई कि ऐसा है कि हम लोग को कहीं न कहीं डॉक्टर का कोई सलाह लेना चाहिए। तो हम लोग जब नॉर्मली डॉक्टर को दिखाने लगे तो उन्होंने जो दवाइयाँ दी तो वो भी कहीं न कहीं कोविड से रिलेटेड ही दवाइयाँ थी। तो लेकिन हम लोग ने वहाँ पे रुका नहीं, मैंने फ़ादर को सजेस्ट किया कि आप सीटी स्कैन भी करा ही लेते हैं कि क्या सिचुएशन है, वो उससे चीज़ें क्लियर आउट हो जाएँगी कि सीटी स्कैन प्रॉपर्ली बता रहा था कि क्या सिचुएशन है। तो उसी टाइम पे 23rd को हम लोग ने सीटी स्कैन कराया। 23rd को सीटी स्कैन करा के जब हम लोग फ़िल्म लेकर के आए तो फिर क्योंकि कोई प्रूफ़ तो था नहीं कि हम कोविड पॉज़िटिव है नहीं, और मैं कोविड कंट्रोल रूम से भी जब
कांटेक्ट में था कि सर ऐसा-ऐसा है सिचुएशन, कोविड पॉजिटिव ही होंगे डेफ़िनेटली। सिटी स्कैन का फ़िल्म मैं शेयर किया उनसे, लेकिन वो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था बेसिकली। वो दे वर लाइक कि अभी जब तक आरटी-पीसीआर टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे उनके लिए रिगार्डिंग में। तो अब सिचुएशन फँस गई थी कि अब आरटी-पीसीआर टेस्ट तो 72 आवर्स बाद यानी कि एटलीस्ट 23rd को हुआ है, तो एक्सपेक्ट करते हैं 27th या 26 तक आने का। उसका भी श्योरिटी नहीं है क्योंकि जिस हिसाब से टेस्ट उस ड्यूरेशन में टेस्टिंग और जिस हिसाब से चीज़ें इतनी ज़्यादा मात्रा में थी, तो फिलहाल सिटी स्कैन का जो था मैंने फिर अपने फ्रेंड को शेयर किया। मेरा फ्रेंड एम्स भोपाल में डॉक्टर की तरह इंटर्नशिप कर रहा था, तो उसको शेयर किया। तो उसने जब चीज़ें देखी तो उसने जब बताया कि चीज़ें क्रिटिकल हैं, लंग्स के राइट लोब, लेफ्ट लोब और मिडल पोर्शन सारे में ही इन्फेक्शन कहीं न कहीं दिख रहा है, तो ये एक सीवियर कंडीशन है, तुम कुछ चीज़ें स्टार्ट करो। तो फिर जब ये सिचुएशन उसने बताई और सिचुएशन यहाँ पे भी सुधर नहीं रही थी, तो फिर हम लोग ने जो ऑक्सीमीटर है वो ये लेकर लेकर आए के थे। आज के टाइम में सभी के घरों में ऑक्सीमीटर हाँ, है। सभी लोग अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो है वो मेजर कर रहे थे, सारी चीज़ें। तो जब हम लोग ने इससे मेजर करना शुरू किया, उसने बोला कि टेबल बनाओ, चार्ट बनाओ कि किस तरह से तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल क्या चलता है रात भर। तो वो मतलब 23rd से ले 23rd 24th जो टाइम है वो स्लीपलेस नाइट का था। हम लोग बिल्कुल सो नहीं पा रहे थे क्योंकि कहीं न कहीं टेंशन थी और हालत बहुत ख़राब हो रखी थी। तो रात भर हम लोग रिकॉर्ड करते, हम और फादर और मम्मी तो बिल्कुल ब्लैंक ही थी। तो जब चीज़ें रिकॉर्ड करना शुरू किया हम लोग ने, तो देखा कि जो ऑक्सीजन लेवल था वो 92 से ड्रॉप हो करके 89 88 पहुंचने लग गया था विद इन 24 मतलब 24 घंटे के अंदर में सारा ये सब होने लग गया। तो देन बात ये थी कि अब क्या करना है, मतलब सिटी स्कैन का रिपोर्ट जो आया वो नेक्स्ट डे आया, 24th को आया। 24th को शाम को 5 बजे तक रिपोर्ट आया। तब तक हम लोग ने ऑक्सीजन सिलेंडर और ये सब के भी देखने शुरू कर दिए थे। लेकिन लकीली यूट्यूब और इन सब की वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स के जो प्रिस्क्रिप्शंस थे और जो बातें थी वो होने लग गई थी। और उन डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर जो है जिनका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, वो डॉक्टर का नाम परमजीत सिंह है आई थिंक। हाँ, परमजीत सिंह। और नाम हम लोग जैसा होगा सही बता देंगे इन केस अगर मिस्टेक है। तो वो उनका चैनल है डॉक्टर एजुकेशन कुछ करके, उनका लिंक भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उनके थ्रू बहुत सारा नॉलेज मिला और उन्होंने सजेस्ट किया कि ऑक्सीजन लेवल अगर गिर रहा हो तो नेबुलाइजर ले लें। नेबुलाइजर मशीन जो थी हमारे पास, ये नेबुलाइजर मशीन होती है। ये है। इस मशीन में आपको एक मास्क जैसा मिलता है और इसमें उन्होंने 1-2 दवाइयाँ बताई, जो दवाइयाँ के थ्रू लेने से चीज़ें फ़ायदा है। तो 23rd 24th को ही मॉर्निंग से ये दवाइयाँ लेने लगे थे हम लोग और इसकी वजह से सैचुरेशन लेवल इनका अभी जो 89 पे था वो 90 पे आकर के 90-92 भी चला जाता था। तो स्टेबिलिटी बनी कुछ ना कुछ चीज़ें। लेकिन हम लोग जब रिपोर्ट आई शाम को 24 को 5th को जब देखा तो उसमें जो लंग इन्फेक्शन था वो 60% लंग्स इन्फेक्टेड थे, जैसा कि मेरे फ्रेंड ने भी बता रखा था। तो मेरा फ्रेंड भी उधर से दवाइयाँ सजेस्ट कर दिया था, उसने बोला था कि स्टेरॉइड्स चीज़ें देनी पड़ेंगी और चीज़ें करनी पड़ेंगी और आगे फंक्शन। तो 25th जो नेक्स्ट डे होता है उस दिन हम लोग ने 24th से प्रयास करना शुरू कर दिया था कि हॉस्पिटल्स मिल जाएँ, चीज़ें हो जाएँ। तो 25th को अल्टीमेटली नॉन कोविड हॉस्पिटल में हम लोग हाँ, को एडमिशन मिला, इसलिए क्योंकि हम लोग का एंटीजन पॉजिटिव नहीं आया था, नेगेटिव आ रहा था। और इसी वजह से हम लोग को एक बेनिफिट रहा कहीं न कहीं, और हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिशन हो गया। डॉक्टर्स को जैसा सारी चीज़ें डिस्क्राइब की गई। फिर 25th से लेकर के नेक्स्ट 6 डेज़ हुँ। हम लोग के लिए बहुत हॉस्पिटल कंटिन्यूअसली आना-जाना और प्रिकॉशंस अपने हेल्थ का भी लेना, सब फादर का भी देखना। फादर को भी एक्चुअली में हार्ट से रिलेटेड इश्यू होने लगा था। जब रोहित सरदाना जो हमारे फेमस जर्नलिस्ट, उनका डेथ हुआ, हार्ट के रिलेटेड इश्यूज थे, तो वो उसने एक नया कॉन्शियसनेस बना दिया कि हार्ट से रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। तो जब फादर को भी ये फील हुआ तो उन्होंने भी फिर कुछ मेडिकेशन और कुछ डॉक्टर्स को कंसल्ट किया और वहाँ पे जो मेडिकेशन ली तो उसकी वजह से उनको आराम हुआ।
तो कंटिन्यूअसली एक बहुत लॉन्ग स्पैन लाइक एटलीस्ट 1 मई को जाकर के मम्मी डिस्चार्ज हुई और तब उन्होंने वीडियो भी जिस दिन डिस्चार्ज हुआ था उन्होंने बनाया था हाँ, मैंने देखा था आप और सभी लोग सारी बहुत चीज़ें। परेशान थे इसी वजह से। तो बहुत सारा चीज़ें फिर खाने-पीने का बहुत सारा अरेंजमेंट हम और फादर ही खाने-पीने का सारा चीज़ें करते हैं यही लोग सारा करते थे। और सारी चीज़ें मैनेज कर रहे किसी तरीके से। सपोर्ट एज़ अ फैमिली बहुत सारे जो हम लोग के फैमिली मेंबर्स हैं वो करना चाहते थे लेकिन रिस्ट्रिक्टेड क्योंकि चीज़ें हैं, नहीं चाहते किसी और को फैमिली में फैले, इस वजह से भी हम लोग रुके हुए थे। तो अल्टीमेटली जो पूरा एक्सपीरियंस था, उसमें बहुत सारा जो हेल्प और सपोर्ट कहीं न कहीं फ्रेंड्स के थ्रू, कहीं न कहीं जो यूट्यूब के थ्रू हेल्प मिला और बहुत सारे जो लोगों की विशेज़ थी, जो जिन्होंने शेयर किया और फ्रेंड्स और फैमिलीज़ की वजह से कहीं न कहीं इस बैटल में हम लोग बाहर आए और आज स्टेबल है कंडीशन, चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं। और बहुत सारे क्योंकि हम लोग फ़ील कर रहे हैं जो चीज़ कि सा बहुत सारे लोग फ़ील कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग इस चीज़ से गुज़रे होंगे। तो डेफ़िनेटली हम चाहेंगे कि आप सबका भी कोई एक्सपीरियंस अगर ऐसा रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसको बिल्कुल ज़रूर, बताइए। हाँ। और क्योंकि हम लोग ये वीडियो इसलिए ला रहे हैं क्योंकि जनरली सारे हम लोग की जो वीडियोज़ होते हैं वो मेन टॉपिक पे होते हैं, उससे ज़्यादा कहीं हम लोग भटकते नहीं। लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है आई थिंक कि जो सब फ़ील कर रहे हैं इस टाइम पे और सेम चीज़ से गुज़र रहे हैं। तो जैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा डॉक्टर के साथ जब हॉस्पिटल एक बार होगा तो थोड़ा निश्चिंत हो गए, वहाँ पे भी लेकिन एक फैक्टर बना था, स्केयर मतलब जो फ़ियर का था और डर का था और उस चीज़ में हम लोग देखते रहे। लेकिन नॉर्मल चीज़ें होने लगी जब ऑक्सीजन सपोर्ट और सारी चीज़ें मिली तो हार्ट रेट जो 118 चल रहा था कहीं न कहीं मम्मी का, वो गिर करके वापस से 70s के अप्रॉक्स में आ गया और तब से चीज़ें फिर नॉर्मल हुई। फिर घर आकर के वापस से सारा खाना-पीना और भूख बहुत लगती थी मम्मी को स्टार्टिंग में जैसे ही वो आई थी, तो हर कंटीन्यूअसली 3 घंटे में कुछ 2 घंटे में कुछ न कुछ चाहिए होता है। तो क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो बॉडी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है और उस टाइम पे डायरिया जैसे सिम्पटम्स भी थे, तो उसकी वजह से भी इश्यूज़ थे थोड़े बहुत। लेकिन धीरे-धीरे फिर चीज़ें ठीक होने लग गईं और अभी हम लोग बहुत अच्छे और स्टेबल कंडीशन में हैं और आप सबके लिए अब कुछ नए कंटेंट्स सोच रहे हैं कि क्या लाया जाए, अब क्या किया जाए क्योंकि एक प्रकार से ये गैप हो गया है और नई बहुत ज़्यादा। शुरुआत है और आप सबके सपोर्ट के साथ में है। तो लेट्स प्रे फॉर ऑल जिन्होंने कई अपने साथियों को खो दिया है इस बहुत ही बुरा वक़्त है और बहुत सारे लोगों को खो दिया है और बहुत सारे लोग बीमार हैं। क्योंकि इंस्टेंटली जिस टाइम पे मम्मी बीमार पड़ी थी उस टाइम पे हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी बहुत सारे लोग बीमार हुए, कई लोग नहीं हैं इस दुनिया में अभी। तो लेट्स प्रे फॉर देम एंड होप कि इंडिया इस पूरे चीज़ से बाहर आ सके और सब कुछ नॉर्मल हो जाए सबकी लाइफ में। पहले जैसा सब कुछ हो जाए। हाँ, और इवन इफ कि एज़ एन एस्ट्रोलॉजर भी मैं था लेकिन ये बात मैंने मम्मी को 6 महीने एटलीस्ट पहले ही हाँ, इसलिए बताई थी कि बताई थी। मम्मी आपको तबीयत अ, खराब होने वाली है, ज़्यादा। हाँ, मैंने कहा था उनको कि मम्मी तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है और हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ये बात का। तो ये बात मम्मी जब बीमार थी, हॉस्पिटल में थी तब ये बात उन्होंने वो रिपीट कर रही थी कि हम इसने ऐसा ही कहा था, तो ऐसा ही हुआ। तो ये होता है ना जनरली कि जैसे अपने बच्चे हैं और कुछ कहते हैं ऐसे कोई उस तरह की चीज़ें तो लोग लाइटली लेते हैं, तो उसी तरह मैंने भी लिया था कि चलो ठीक है, होगा थोड़ा बहुत, लेकिन इतना डिटेल में ये सारी चीज़ें इतना समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर जब सामने चीज़ें आती हैं तो विश्वास होने लगता है कि हाँ, कहीं न कहीं देखो ये चीज़ें पहले से पता थी इसको और इस तरह ये बार-बार मुझे कह रहा था अलर्ट रहने के लिए, लेकिन वो जो होता है ना कि जो होना है वो टाइम पे हाँ, होके कुछ ही चीज़ें, रहेगा। कुछ इवेंट ऐसे हैं लाइफ में कि मतलब वो पार करके ही उससे वो होगा। मतलब हुँ। आदमी ज़िंदगी में हर टाइम पे स्वस्थ रह सकता नहीं है। मतलब एक टाइम आपका कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा डेफ़िनेटली जिस हुँ। टाइम आप बीमार आपका सेहत इश्यू हो सकता है। हाँ, लेकिन तो ईश्वर की कृपा वग़ैरह हाँ, सब रहती है एग्ज़ैक्टली साथ में, तो आप धीरे-धीरे स्मूथली उसको बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ जाते बढ़ हैं, जाते उस हैं। समय को निकालते हुए। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो और हमारा एक्सपीरियंस रहा और इनके द्वारा अच्छी तरीके से आप समझ पाए होंगे, इसलिए मैंने उत्कर्ष से कहा कि प्लीज़ आप
हमारे चैनल पे आओ, क्योंकि ये अब अभी कभी कहीं फ्रंट में आता नहीं है। तो आप सभी के लिए था, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।